हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह लगाएं। अगर आप यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चंस को अगर करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप यहाँ पे 25 से कम क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट की तरह से लगाएं। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें क्या है, इंसुलिन की हमें डोज लेनी पड़ती है तो उससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब किस खोज के लिए आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रीट द्वीप न्यूज़ में था, यह कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, करंट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर होगा भूमध्य सागर में ये स्थित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं, वो सबके लिए टफ होते हैं, उन पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जो क्वेश्चन आसान सा हो, जैसे ये क्वेश्चन आसान सा है, ये आप गलत करेंगे तो आपको ज़रूर टेंशन लेने की बात है। तो यहाँ पे है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और डी ब्लॉक के सभी सभी तत्व धातु होते हैं, सभी धातु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के करणीय जीव क्या है। चेचक के करणीय जीव क्या है, मतलब चेचक किस वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस काफ़ी मतलब इजी हैं, इसलिए आप आसानी से बता देंगे। बैरियोला वायरस की वजह से चेचक होता है। और फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी मतलब जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ कवक की वजह से होती है, उसका मैंने एक ट्रिकी वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, ट्रिकी जीके बाय विकास स्टडी, वहाँ से देखें। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस आर्गन होती है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक के मानद रैंक से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये परंपरा होती है कि नेपाल में मतलब भारत के जो सेना प्रमुख होते हैं उनको मतलब नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक से सम्मानित किया जाता है। और सेम ऐसे ही नेपाली जनरल को भारत में सम्मानित किया जाता है। तो थल सेना प्रमुख हैं MM नरावने, और इनको सम्मानित किया गया। और ये अभी 3 दिवसीय यात्रा पे भी थे, इसी वजह से काठमांडू के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तृतीय गतिविधि है। तो तृतीय गतिविधि क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। तो तृतीय गतिविधि क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे पहली बात तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग। अब देखो कैसे आपको यहाँ पे समझना है कि प्राइमरी में क्या होता है, रॉ मटेरियल, सेकेंडरी में क्या है, फिनिश्ड गुड, और टर्सरी में क्या होता है, सर्विस सेक्टर। तो जैसे फिनिश्ड गुड्स का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, तो सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग हो गई। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। फार्मिंग में क्या है, रॉ मटेरियल। डेयरिंग में भी क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग तो एक तरीके की सर्विस है, तो ट्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये मतलब एक्टिविटी होती हैं, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड और थर्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है। तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। इसमें क्या होता है कि धुआं जब इसमें जाता है तो क्या होता है, अलार्म बजने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो ये टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। 2020 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो ये फ्रेंड्स 13 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
और ये 2016 से मनाया जा रहा है। धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक विद्युतीय धनात्मक हैलोजन कौन सा है। सबसे अधिक विद्युतीय धनात्मक हैलोजन कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युतीय धनात्मक हैलोजन होता है यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो मतलब विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? तो सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन, वैसे तो भोजन का पाचन होता है वो तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन है ये पेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सिन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स अगर आप टेस्ट वगैरह लगाएंगे ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को 50% जनता ने करेक्ट आंसर किया है। तो अगर मतलब जो लोग ज़्यादा मतलब अगर उसे करेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको भी मतलब वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऑक्सिन पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ऑक्सिन होता है ये वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मानव आहार में पॉलिश चावल का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों का कारण बनता है। तो पॉलिश वाले चावल अगर आप खाओगे तो आपको बेरी वेरी होने का चांस रहता है। और जहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि चावल मुख्य आहार होता है, वहाँ पे ये बेरी वेरी की बीमारी होती है जो इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए लद्दाख की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुशोक, बकुला और रिनपोचे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी है जन्यांग टीसरिंग। ये फ्रेंड्स क्या है, लद्दाख के सांसद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी में गंध आने वाले तत्व का नाम क्या है। एलपीजी में गंध आने वाले तत्व का नाम क्या है। वैसे तो एलपीजी क्या होती है, गंधहीन गैस है, लेकिन इसमें मिला दिया जाता है एथिल मरकैप्टन ताकि इसकी गंध पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुरानी शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण है। तो भारत में सबसे पुरानी शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण कौन से हैं? बाराबर की गुफाएं, ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन लोकप्रिय है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा, हिमा दास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन द बेस ऑफ सीक्वेंस विद जीन इज कॉल्ड। मतलब जीन के सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस को चेंज करने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं म्यूटेशन। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी तो वहाँ पे बहुत बार ये शब्द सुना होगा, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या होता है, मतलब उसके बेस सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, चोल वंश के अधिकांश मंदिरों में किस देवता को पूजा जाता है। तो चोल वंश के अधिकांश मंदिरों में शिव जी को पूजा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हुनर हट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है। हुनर हट, तो करंट का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय के द्वारा हुनर हट नाम की पहल चलाई गई। नेक्स्ट देखते हैं एंड ऑफ लाइफ इशू एक्ट 2019 हाल के समाचारों में उल्लेखित था, यह किस देश के संदर्भ में है। तो इसमें क्या है कि मतलब कोई भी जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो खुद से चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एंड कर दे। तो ऐसा एक केस था न्यूजीलैंड में, तो आपको याद रखना है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, कैड का पूर्ण रूप क्या है। आंसर थोड़ा सोच समझ के दें, देख के लगाएं, क्योंकि कई बार हमें पता हो के भी गलती से आंसर गलत लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एडेड ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बेहद ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर आसानी से दिला देगा। फैराडे ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ, कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है और इसका विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने किया था। और कर्मयोद्धा ग्रंथ, इस पुस्तक को भारत सरकार के नेताओं और मंत्रियों द्वारा लिखा गया था। मतलब इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बातें बताई, लेकिन लिखा किसने था? मेन जो लिखने का श्रेय है वो फ्रेंड्स जाता है श्री प्रशांत कारोलकर और श्रीमती शीतल, इनकी वाइफ कारोलकर ने। तो आपको ये भी नाम याद रखने हैं। इसका विमोचन किया है अमित शाह ने और आधारित है ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन बिल्कुल भी टेंशन ना लें, समझे क्वेश्चन को। अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल आर नोन एज, मतलब जब हमें बहुत सारे ईमेल फालतू के कॉमर्शियल ईमेल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पैम। जैसे आप अपनी जीमेल की आईडी पे देखते होंगे बहुत सारे मतलब मैसेज अननेसेसरी होते हैं, ठीक है, तो उन्हें स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का ही है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट इज कॉल्ड, 16 बिट। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि 1 जो वाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 16 बिट्स हैं, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निब्बल पढ़ा होगा तो निब्बल में क्या होता है? 1 निब्बल होता है, ये 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दो तो आपको शायद पता होंगी, लेकिन अब याद रखना है कि एक वर्ड होता है ये 16 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो फ्रेंड्स मलेरिया बीमारी है, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो ये फ्रेंड्स लिखी थी अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल की बड़ी संख्या में गैसें होती हैं जिसके निम्न कारणों से पृथ्वी पर रखा जाता है। मतलब गैसें किस कारण से होती हैं, स्थिर रहती हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स जोनास सॉल्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सबसे पहले कौन भारत आया था? क्वेश्चन अब थोड़े से आसान से आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, स्टार्टिंग में कुछ टफ थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे व्यापार के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में चाचा चौधरी ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ चाचा चौधरी ने हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में, पढ़िए अपने आप से और आंसर इसका बताइए। तो विद्युत मोटर होती है, इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो मोटर घूमने लगती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन। डेज पे क्वेश्चन बहुत टफ भी पूछ लिए जाते हैं तो गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो आप बहुत आसानी से इसे कर देंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवदार का वृक्ष है। तो देवदार का वृक्ष होता है ये अनावृत बीजी होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म के वृक्ष क्या होते हैं, कुछ कोन टाइप के होते हैं इस तरीके से। देवदार का भी वृक्ष इस तरीके से होता है, कोन टाइप का, ठीक है। जैसे कोन टाइप के और भी जो भी वृक्ष होंगे तो वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है। आसान सा क्वेश्चन ये। डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। और डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ निम्नलिखित में से किस देश में रहता है। तो एकमात्र सफ़ेद जिराफ बचा है जो ज्ञात है और ये केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मतलब किसने किया है। तो ये किया है एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस रॉकेट वाहन से 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो PSLV C-37 के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, परमाणु संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग है ये मॉडरेटर या मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव शरीर के पैर में नहीं पाई जाती है। तो फीमर तो सबसे बड़ी हड्डी है फ्रेंड्स, पढ़ा होगा आपने। इसके बाद फिबुला भी पैर में पाई जाती है और टीबिया भी पाई जाती है, लेकिन रेडियस होती है ये हाथ में पाई जाती है, ना कि पैर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, योजना एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई हैं। तो योजना एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। तो ये की गई है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्थायी सेना रखने वाला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी सेना रखने वाला और बाजार नियंत्रण नीति, दोनों बातें याद रखनी है। अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरुआत सबसे पहले किस शासक ने की थी, बाजार नियंत्रण नीति और स्थायी सेना। तो ये रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं। तो सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण बरसात की बूंदें होती हैं, ये गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये शांत ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन सी नारकंडम और बैरेन में, ठीक है, ये अंडमान निकोबार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का लिखित दस्तावेज जो पहले पुलिस तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं। आपने शॉर्ट में सुना होगा FIR, कि FIR हो गया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लगता है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है ये फ्रेंड्स यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसीने की ग्रंथियां सबसे बड़ी संख्या में किसकी त्वचा में होती हैं। तो पसीने की ग्रंथियां सबसे बड़ी संख्या में किसकी त्वचा में होती हैं, फोरहेड माथे पर, बगल में आर्मपिट्स, या पश्च भाग में, या हाथ की हथेली पर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्म पिट्स में पसीने की ग्रंथियाँ सबसे बड़ी संख्या में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिष्ठित पर्यटन परियोजना बुद्धा वनम याद रखनी है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। ये पर्यटन परियोजना है बुद्धा वनम, तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को नवंबर 2020 में कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात हो रही है यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेटर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेदा कृष्णमूर्ति को। वैसे ये पुरस्कार केएल राहुल को भी मिला है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में महिला क्रिकेटर की बात हो रही थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको याद रखना है वेदा कृष्णमूर्ति और केएल राहुल को 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनीमोमीटर क्या मापता है। अनीमोमीटर क्या मापता है, तो अनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से नियम में यह कहा जाता है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स जो आयतन होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, मतलब B/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ का होता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धरनी पोर्टल जो एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो धरनी पोर्टल भी तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और बुद्धा वनम जो था मतलब पर्यटन का, वो भी तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी कौन सी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है। पोलियो वायरल बीमारी है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।